अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। पेशावर धमाका साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पेशावर धमाका सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। शेख रशीद का कहना था कि पेशावर धमाके के हवाले से कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी नहीं हुआ था। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहती हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि पेशावर धमाका सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। ख्याल रहे कि पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में नमाज जुम्मा के दौरान मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके में अब तक 30 अफराद शहीद और 50 जख्मी हो चुके हैं। धमाके के बाद पुलिस और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और जाए वक़ुआ का मुहासा करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। गुटकी पुलिस मुकाबला। उबाड़ू राजनपुर लिंक रोड पर SHO उबाड़ू का दौरान एक गश्त डाकुओं से मुकाबले में मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा बरामद। SHO उबाड़ू मामूल मौजिब गश्त कर रहा था कि वारदात के इरादे से खड़े डाकुओं से पुलिस मुकाबला किया। 15 मिनट के फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने हिकमत अमली के तहत एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शनाख्त बुरल उर्फ बुरी भुट्टो के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकू कत्ल, इक़दामी कत्ल, चोरी, डकैती, मोटरसाइकिल छीनना, नकद रकम छीनना और पुलिस मुकाबलों समेत दीगर संगीन जराइम में गुटकी पुलिस को इंतहाई मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक पिस्टल बरामद, जबकि गिरफ्तार डाकू के दो साथी अब्दुल हमीद वल्द गुलाम भुट्टो, सत्तार भुट्टो रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। गिरफ्तार जख्मी डाकू को इलाज के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी और ताक़ुब के लिए नफरी तलब इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गिरफ्तार डाकू और उसके फरार होने वाले साथी मुलजिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और बगैर लाइसेंस पिस्टल रखने के जुर्म में उबाड़ू थाना पे ये केसेस दर्ज कर दिए गए हैं। शाहीन ने रिजवान के बाल काट दिए। कौमी टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से बाल कटवा लिए। मोहम्मद रिजवान ने अपनी एक हालिया वीडियो में इंकशाफ किया था कि वो जल्द ही शाहीन से बाल कटवाएंगे, जिसके बाद अब रिजवान ने खुशी का इजहार करते हुए ये बात बताई। रिजवान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर से बाल कटवाने की खुशी है। कौमी क्रिकेटर ने ट्वीट में शाहीन को शाहीना लिखते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया। पेशावर रूरल इब्रार ब्यूरो चीफ कमिश्नर पेशावर डिवीजन पेशावर जनाब रियाज खान महसूद का जिला नौशहरा में मसरूफ दिन। कमिश्नर पेशावर डिवीजन पेशावर जनाब रियाज खान महसूद का जिला नौशहरा का दौरा। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मेयर मीर वज़ा ओसगन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर कमिश्नर पेशावर डिवीजन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया नौशहरा के अफसरान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर वज़ा ओसगन ने कमिश्नर पेशावर डिवीजन को जिला नौशहरा की तारीखी पहलू, महले वकूअ, जोग्राफी, अहम सियाती मकामात, इंतजामी प्रोफाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बाद ऐसा कमिश्नर पेशावर डिवीजन जनाब रियाज खान महसूद ने डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर वज़ा ओसगन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा मोहम्मद उमर खान और असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा अजहर जहूर के हमरा रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वाक़या सेंचुरी स्टील का दौरा किया। भारत में सियासत के साथ सहाफत का भी जनाजा निकल गया। भारत में सियासत के साथ सहाफत का भी जनाजा निकलने की नौबत आ गई। यूक्रेन के मामले पर भारतीय टीवी मेजबान अपने एक मेहमान का नाम ले लेकर उसकी बात काटता रहा, उसे टोकता रहा, मगर खुद को चैंपियन जाहिर करने वाले मेजबान को ये तक नहीं पता था कि 2 मिनट तक वो जिसके पीछे पड़ा रहा वो मेहमान तो बोला तक नहीं था। भारतीय टीवी मेजबान अपने मेहमान को ये कहकर सुनाता रहा कि टीवी बैठकर हमें लेक्चर मत दो, जाओ अमेरिकी सदर के पास और उनसे कहो कि यूक्रेन में जाकर लड़ें। मेहमान की जानिब से बारहा बावर कराने पर भारतीय टीवी के मेजबान को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिस पर भारतीय सहाफ़ी ने माज़रत ख्वाना अंदाज में कहा कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। खानपुर महर जिला गोटकी की पुलिस खुद ही चोर निकली। पुलिस के जानिब से नॉन कस्टम पकड़े हुए गाड़ियों की लाखों रुपए का कीमती सामान पुलिस एहलकार निकालने लगे। पुलिस ने 1 साल कबल कोयटा से इंपोर्ट की हुई गाड़ियों को खानपुर महर के करीब गांव से पकड़ लिया था, जिन गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस एहलकार सामान निकाल रहे थे। जब मीडिया को पता चला, वहां मीडिया के नुमाइंदे पहुंचे तो मैकेनिक कीमती औजार लेकर फरार होने लगे। थाने में मौजूद पुलिस एहलकार ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार।
सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। शौहर ने मेरी अच्छी तस्वीरें लेने के लिए कोर्स किया। पाकिस्तानी अदाकारा सानिया शमशाद का कहना है कि इनके शौहर ने इनकी तस्वीरों के लिए कोर्स किया। सानिया का निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस दौरान उनसे मेज़बान ने सवाल किया कि उनकी इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें कौन लेता है। इस पर सानिया शमशाद ने बताया कि मेरे शौहर को तस्वीरें लेने का बहुत शौक है, वही मेरी तस्वीरें लेते हैं और उन्होंने मेरी तस्वीरों के लिए ऑनलाइन कोर्स भी किया। सानिया ने मजीद बताया कि उनके शौहर उन्हें ड्रेसिंग, मेकअप और फोटोशूट के हवाले से गाइड करते रहते हैं कि उन पर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। वाज़ेह रहे कि सानिया शमशाद 2019 में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। अदाकारा का अब एक बेटा भी है। भावलपुर थाना धौरकोट की हुदूद मौजा हामिदपुर कला में बच्ची से ज्यादती की कोशिश, पुलिस थाना धौरकोट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मौजा हामिदपुर कला के रिहायशी सैयद अरफान हुसैन शाह ने मीडिया को बताया कि उसकी बेटी सैयदा मारिया बतूल को घर में अकेला पाकर मुलजिम यूसुफ शाह ने ज्यादती की कोशिश की। शोर पर गवाहान के आने पर मुलजिम मेरी बेटी को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस थाना धौरकोट ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। SHO थाना धौरकोट का कहना है कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुसलमान ते मोमिन भिराओ, परसों 2 तारीख को मैं गरीब ते उते जुल्म की आगे गौर नाल जुल्म समात फरमाए। मेरे 4 धियन ते 1 पुत्रे, बंदा मैं गरीब जी हाँ, जिंदे चु वड्डी थी मेरी मारिया बतूल है। यूसुफ शाह वल्द इरशाद शाह ऐसा दरिंदा जरा आपदी माँ ते आप ते भिजाएं दे विच भी इसकी जिनसी हमला कीते। परसों वाले दिन 4 बजे मेरी 4 दीवारी के अंदर टपते मैं घर कहना हम ना मेरी घर वाली घर आई मेरी बालड़ी को जिनसी ज्यादती कराने की कोशिश की थी। वो हुण खुद सुन सो वालों के बाद मैं चौकड़े से। अब क्या नाम है तेरा? मारिया बतूल। कौन आप क्या कीते? यूसुफ शाह। दीवार टॉप पे। हाँ। मैं कपड़े टंगे दिख रहे पूछा बे। मैं कपड़े टंगे दिख तरह थे। मैं को कमरे घिना की कोशिश की थी। मेरी धार रही, मेरे कपड़े भी फट गए। मेरी छोटी भेड़ आ गई है और देख गी दो मेरे अबू के भजी है। तू रासली खेलना खेलना मैं घर यहाँ पानी पीना बे मेरे दानिया मैं तेरे आईया जिते मैं पियो मेरे अंदर भजिया कल पैदल अंदर जाकर मैं पियो मेरे अंदर सादे। बस ये सुन के दे भाईजान, बालड़ियां मेरियां जवान कहनी छोटिया मासूम बच्चे ते 12 साल की उम्र है, हाले जवान कहनी थी। अल्लाह जान दे इज्जत बेइज्जती का सवाल है, लेकिन इंदे च बेइज्जती कहनी जो जवान मेरी बालड़ी कहनी। यूसुफ शाह वल्द इरशाद शाह मेरे ते जुल्म कीता। जेरे जेरे मोमिनीन मुसलमान गैरतमंद धियां वाले सुनदे पे मेरे नाल हेल्प करो। परसों दी मैं FIR भी कटाई है। पुलिस मुलाजमां दा बहुत शुक्रगुजार हाँ, बहुत उन्हां दा एहसान है। 15 ते कॉल चलाई है, पुलिस भी आ गई है, साको थाने दे भी घिन FIR भी कटी है ने। आज मेडिकल भी थी चुके, काम मुकम्मल थी चुके। मेरे को इंसाफ की जरूरत है। इमरान खान उस्मान बुजदार बावलपुर DPO SHO थाना धौरकोट और तफ्तीशी इकबाल हुसैन थाना धौरकोट इन्हां दे अगू इल्तिजा है कि जल्दी जल्दी मुलजिम गिरफ्तार किया वने। उनको कड़ी तो कड़ी सजा देनी चाहिए। पिंडी टेस्ट का पहला रोज, इमाम की शानदार बल्लेबाजी, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है और ग्रीन कैप्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया और कौमी टीम को पहला नुकसान 105 रन पर हुआ, जब अब्दुल्ला शफीक छक्का लगाने की कोशिश में नाथन लेवन की गेंद पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 44 रन की इनिंग खेली।
इमामुल हक 91 और अजहर अली 30 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। कबल अज़ां टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि विकेट देखने में बहुत अच्छी लग रही है और स्कोर बोर्ड पर बड़ा टोटल से जाने की कोशिश करेंगे। विकेट आखिरी दिनों में स्पिनर्स के लिए साजगार हो सकती है। कौमी टीम में बाबर आजम के अलावा मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फवाद आलिम, इफ्तिखार अहमद, साजिद खान, नौमान अली, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह शामिल हैं। तलहार सिंध हुकूक मार्च। सिंध में पीपल्स पार्टी ने सिंध की आवाम को करप्शन के सिवा कुछ नहीं दिया। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी का जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी ने अपनी 13 साल हुकूमत में जरदारी साहब ने जमीनों पर कब्जा करवाकर बेगुनाह लोगों को कत्ल करवाया। हालिया नवाब अली मोहम्मद ने भंड बिरादरी के 5 अफराद और एक पुलिस के SHO को कत्ल करवाया। जिला बदीन समेत दिगर इस्लाम में नहरी पानी की जान पूछ कर किल्लत पैदा करवा कर जमीनें टके के भाव में खरीदी गई। इसलिए सिंध के लोगों को बेदार करने निकले हैं। सिंध की आवाम ने तारीखी इस्तकबाल किया है। बदीन की आवाम ने बता दिया कि अब करप्शन नहीं चलेगी। मुल्तान की आवाम ने बिलावल जरदारी की फ्लॉप मार्च में शिरकत ना करके साबित कर दिया कि वो करप्शन के खिलाफ हैं। कोशिश है जिला बदीन को सेहत कार्ड समेत दिगर सहूलतें फराहम करें। इस ज़मन में वज़ीर आज़म से बात करेंगे। जल्द बदीन जिले में इमरान खान दौरा करेंगे और अपोजिशन जमातें करप्शन को बचाने निकली हैं पर कामयाब नहीं होंगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।